गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम संस्कृत का चतुर्दश पाठ जिसका नाम है अनारिकाया जिज्ञासा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं शब्दार्थ। महती माने बड़ी, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, स्मरत याद किया, सर्वकाराय सरकार के लिए। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो आप पीडीएफ से देख के याद कर लीजिएगा। इस पाठ में अब इसका हिंदी अनुवाद करते समय पहले हम संकेत के रूप में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला संकेत हम पढ़ेंगे बालिकाया से लेकर आगच्छति तक। दूसरा संकेत पढ़ेंगे पिता अवदत् से लेकर ददाति तक। और तीसरा विरक्त भावेन से लेकर आगच्छति तक। और चौथा और अंतिम है पिता अवदत् से लेकर प्रश्ना सन्ति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि छोटा पाठ है, इसको अभी हम एक ही क्लास में खत्म कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अपनी बुक पर आइए, पहला संकेत देखिए। चतुर्दश पाठ अनारिकाया जिज्ञासा। ठीक है, अनारिकाया जिज्ञासा पाठ में हम पढ़ेंगे बालिका अनारिका के बारे में। ठीक है, बालिका अनारिका के मन में उठने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा जानने की इच्छा रहती है। ठीक है, जिज्ञासा हमेशा उसके मन में भरी रहती है। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति। अतः वह अनेक प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। तस्या माने बालिका अनारिका के। ठीक है, उसके प्रश्नों से, किसके? अनारिका के। ठीक है, सभी की बुद्धि क्या हो जाती है? चक्र की भांति घूमने लगती है। ठीक है, चक्र के भांति घूमती है, चक्रवत हो जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्याः मनः प्रसन्नं न अस्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत्। मन को प्रसन्न करने के लिए, यानी मन बहलाने के लिए वह घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गा सुसज्जिता संति। भ्रमण काले, घूमते समय उसने देखा कि रास्ते क्या हैं? सुसज्जित हैं, सजाए गए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है। किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस कारण है? वह सोचती है यह सजावट किस लिए है। सा स्मरत माने याद आना। उसे याद आया अद्य आज तू मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो क्या है? मंत्री महोदय आएंगे। उसे याद आ गया, इसीलिए रास्ते क्या है? सजाए गए हैं। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। अब उसके अंदर जिज्ञासा आ गई, क्या? जानने की कि मंत्री महोदय, वह जो मंत्री महोदय वे किस लिए आएंगे, इस विषय की उसकी जिज्ञासा क्या हुई? उसके मन में आरंभ हो गई। अब वो सोचने लगी कि क्यों आ रहे हैं। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। घर आकर उसने पिता से पूछा, पिता, हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री महोदय क्यों आ रहे हैं या किस कारण आ रहे हैं? पिता अवदत्, दूसरा यहाँ से संकेत शुरू है। पिता अवदत्, पिता बोले,
पुत्री, हे पुत्री, नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मित, नदी के ऊपर एक नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने पुनः पूछा, पिताजी, किम मंत्री सेतो निर्माणम करोति, क्या मंत्री महोदय ने पुल का निर्माण किया है? पिता कथयत, पिताजी ने कहा, नहीं ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतो निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्, पुल का निर्माण कर्मचारियों अर्थात मजदूरों के द्वारा किया गया है। पुनः अनारिकायाः मनः आसीत् यदि कर्मकरा सेतो निर्माणम अकुर्वन्, फिर अनारिका के मन में बात आती है, वो प्रश्न पूछती है कि यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों महोदय क्यों आ रहे हैं? बात उसकी सही है कि जब मजदूरों ने निर्माण किया है तो मंत्री महोदय क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत, पिताजी बोले अनारिका के, यतो ही, क्योंकि सह अस्माकं देशस्य मंत्री, वह हमारे देश के क्या हैं? मंत्री हैं। पिताजी बोले, सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, किम तानि मंत्री ददाति, फिर पूछती है कि अपने पिताजी से कि पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आता है? निर्माणम प्रस्तारी कुत्र आयन्ति, किम तानि मंत्री ददाति, क्या वे पत्थर मंत्री देते हैं? ठीक है, इस प्रकार से अनारिका अपने पिताजी से प्रश्न पूछती जा रही है और पिताजी उत्तर देते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से, उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, लोग पहाड़ों से पत्थर लाते हैं। पिता, हे पिताजी, तरही, तो, किम, तो क्या, यदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो क्या इसलिए, यानी पुल बनाने के लिए मंत्री महोदय धन देते हैं? तस्या पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, दो प्रश्न इकट्ठे हैं उनका कि उनके पास, यानी मंत्री महोदय के पास, अगर मंत्री महोदय धन देते हैं तो उनके पास ये धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नानां श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर अनारिका के पिताजी बोले, अरे प्रजा धन प्रयच्छन्ति, धन जो है, यहाँ पर मुद्रा की बात हो रही है जो खर्च किया जाता है पुल के निर्माण के लिए, वह कह रहे हैं कि यह लोग देते हैं। ठीक है, किस प्रकार देते हैं लोग? टैक्स के रूप में। और कैसे? विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर अनारिका ने पुनः पिताजी से पूछा, पिता, हे पिताजी, कर्मकरा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं, ते, वे सब, एव सेतुम निर्मान्ति, वह क्या करते हैं? सेतु का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, और जो प्रजा है वो क्या करती है? धन देती है। तथापि, फिर भी, सेतो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पिताजी बताइए कि जब सब काम मजदूर कर रहे हैं, प्रजा कर रही है, तो पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय क्यों आ रहे हैं?
अंतिम पैराग्राफ देखिए। पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमेव अहम कथ्यम, मैंने तो पहले ही कह चुका हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि स देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के क्या हैं, मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि, वह क्या है, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनता का प्रतिनिधि कौन, अर्थात मंत्री को क्या किया गया, आमंत्रित किया गया है, और वही आमंत्रित होता है, इसीलिए वह आए हैं। अब पिताजी सोचते हैं ये और कुछ पूछे, उससे पहले ही पिताजी अपना वाक्य और आगे बढ़ाते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अनारिकाया मनसि इतो अपि बहवः प्रश्ना सन्ति, अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह पाठ आज यहाँ पर समाप्त होता है। इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में सही सुंदर लिखिएगा। इसके साथ PDF है, उससे सहायता लीजिएगा। सबसे पहले शब्दार्थ लिखिएगा, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करिएगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।